इसमें ये जो प्रश्न है ये 2023 में आ चुका है, कक्षा 10 की गणित के पेपर में ये लॉन्ग में आया था, 6 अंकों का प्रश्न है ये। तो इसको सॉल्व करें क्योंकि ऐसा प्रश्न हर बार एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें समीकरण बना के हमें सॉल्व करना होता है। तो इसमें दे रखा है कि 2x माइनस 1 बटे में x प्लस 3, ये ब्रैकेट में दे रखा है, माइनस का 3 गुणे x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 बराबर में दिया है 5, और जहां पे x की वैल्यू -3 और 1 बटे 2 नहीं है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो इसमें डायरेक्ट तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3 दिया है, यहाँ पे x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 दिया है। अगर सिंपल वाला इक्वेशन बनाना होता जैसे x और x बटे 1 बटे x प्लस 1 में, तो वहां तो तिरछी गुणा करके सॉल्व कर लेते। यहाँ पे पहले हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना इसको कुछ मान लेते हैं, 2x माइनस का 1 बटे में x प्लस 3 को हमने मान लिया y, ठीक है। यहां से इक्वेशन बना ले, दिखा समीकरण बना के हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो इसमें पुट कर देंगे, तो 2 और ये वाली जो वैल्यू है पूरी कितनी हो गई, इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया है y, तो ये 2y हो गया माइनस का 3 गुणे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस 3 नीचे है और 2x माइनस 1 ऊपर, यहाँ पे है उल्टा, x प्लस 3 ऊपर, 2x माइनस 1 नीचे है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे में हो जाएगा 1 बटे y। जब इसको उल्टा करोगे ना तो ये y नीचे आ जाएगा। बराबर में दे रखा है हमें 5, इसी को हमें समीकरण बना लेना। आप तिरछी गुणा करा लो भाई, तिरछी गुणा जब कराओगे तो y गुणा 2y से कराओगे तो 2y स्क्वायर माइनस का 3 और पूरे बटे में हो जाएगा y बराबर में 5। तो यहाँ पे समीकरण बना लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस का 3 बराबर तिरछी गुणा कराए तो ये 5 गुणा y से करा दिए। इधर इतना समझ गए होगे, क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसको ले आते हैं इधर, 2y स्क्वायर माइनस का इधर ले 5y माइनस का 3 बराबर 0। अब इसका भाई कर देंगे गुणनखंड। यहाँ पे आपको सही से समझना है, यहाँ पे फैक्टर कर देना है। तो यहाँ पे देखो 3 दूना 6, 6 के ऐसे तो फैक्टर करना है कि यहाँ पे 5 आ जाए। देखो 3 और 2 भी फैक्टर होता है, 3 और 2 फैक्टर होगा तो वहां से क्या 5 तो हो जाएगा, लेकिन 3 2 5 होता है। लेकिन हमें वो जब गुणा कराओगे तो माइनस का नहीं बचेगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, 6 कम 6 और 6 से 1 घटाओगे 5, 6 से 1 घटाओगे 5 माइनस का बचेगा, 6 कम 6 ये वाला क्या है, ये माइनस का 6 है, और ये माइनस माइनस की गुणा कराओगे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे y लिख दिया माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोल देंगे इसका, 2y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस माइनस प्लस का y माइनस का 3 बराबर 0। यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो है 6 से यहाँ पे y घटाएंगे, माइनस का 5y बचा, इन दोनों की गुणा कराएंगे, ठीक है। इन दोनों की जब गुणा कराओगे तो कितना बचना चाहिए, माइनस का 3 गुना 6 बचना, तो माइनस का 6 बच रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा, देखो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, कॉमन मिल रहा है 2y, इन दोनों में जो कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन लेना है सब समान होना चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा y माइनस का 3, 3 गुना कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 2y बाहर लिया तो y माइनस 3 बचा, प्लस का यहाँ पे ले लेंगे 1, तो y माइनस 3 यहाँ पे बराबर 0। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2y माइनस 3 यहाँ भी है, y माइनस 3 यहाँ भी, दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस का 3 और ये बचा है 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर हो गया इतना। अब दोनों को अलग अलग कर दो, y माइनस का 3 बराबर 0 और 2y प्लस का 1 बराबर 0, तो यहां से हो जाएगा y बराबर 3। क्लियर हो गया इतना। एक मान आ गया, देखो y का मान आ गया हमें, लेकिन हमें मान निकालना है x का। यहां से हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस का 1 बटे 2, ये हो गया y का मान माइनस का 1 बटे 2। अब y का मान तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें x का निकाल, जो हमने y माना था ना उसी को फिर से रख देते हैं। y को हमने क्या माना था, 2x माइनस का 1 बटे में x प्लस 3 बराबर 3, ठीक। तिरछी गुणा करा देते हैं, ये 3 ऊपर में है, ठीक है, ये 3 जो है ये ऊपर ही है। तिरछी गुणा कराएंगे तो 2x माइनस का 1 ही रहेगा बराबर 3x प्लस का 3 तिया 9। अब 3x को माइनस का 2x उधर कर देते हैं, माइनस का 1 माइनस का 9 कर देते हैं, वो 2x को उधर भेज दिया, 9 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 3x से 2x जाएगा, x बराबर माइनस का 10। ये आ गया हमारा पहला आंसर। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरे वाली वैल्यू को देख लेते हैं, ये है 2x माइनस का 1 बटे में x प्लस 3 बराबर कितना है, माइनस का 1 बटे 2। इसकी भी तिरछी गुणा कराते हैं भाई, इसकी तिरछी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 2 दूनी 4x माइनस का 2 बराबर माइनस का x माइनस का 3, तो 4x इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा। देखो माइनस का x था, इधर आया प्लस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का हो गया 2, तो 5x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 बटे 5। ये दोनों जो है वो हमारे आंसर आ गए। ये
इतना प्रश्न है, इसी को हमें लगाना 6 अंकों का होता है भाई, 6 अंक आपको देख के जाएगा ये, ठीक है। और ज्यादा कठिन हर बार इस प्रकार का द्विघात समीकरण से एक बार पूछा जाता है। अगर चेक करना रहे, जैसे यहाँ पे अगर लगा रहे हो तो आंसर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आंसर शीट तो है नहीं। अगर पेपर में देखना है तो इसमें देखो वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस की 10 रख के देखो, दो उत्तर की जांच अगर करनी हो तो चेक कर सकते हो भाई, उत्तर की जांच भी कर लो। देखो 2 गुणे एक्स की जगह पे कितना रखना है, माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 1 बटे में माइनस का कितना है, माइनस का 10 है, माइनस का 10 और प्लस का है 3, और प्लस में है यहाँ पे माइनस का 3, फिर ब्रैकेट में है गुणे है यहाँ पे माइनस का 10 प्लस का 3 बटे में 2 गुणे माइनस का 10, मतलब माइनस का 20 हो जाएगा ना ये माइनस का 20 प्लस का कितना, माइनस का कितना है 1, ठीक। अब अगर इसको चेक करोगे तो 2 गुणे, देखो माइनस का 21 है, माइनस का 21 बटे में माइनस का 7, माइनस का 3 गुणे माइनस का 7 बटे माइनस का 21, माइनस माइनस कैंसिल, 7 3 21, 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस में कैंसिल, 3 7 3 21, 3 9 6, और माइनस का यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं ना 1, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब जो हमारा आंसर है वो सही है। देखो 5 आ रहा था, मतलब आंसर से इसको, इस वाली वैल्यू को भी रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉन्ग का प्रश्न इस प्रकार का हर बार पूछा जाता है, और इस बार 2026 में भी आपका ये पेपर में आ सकता है। जो 27 फरवरी को आपका पेपर है मैथ का, गणित का जो पेपर है कक्षा 10 वालों का, उसमें आ सकता है, ठीक है। तो इसको एक बार लगा लोगे और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आंसर में आपको मिल जाएंगे।